हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी कर्नाटक के कगालीपुरा से है, जहाँ एक दर्जी की पत्नी केपम्मा उर्फ मल्लिका साइनाइड ने भोली-भाली औरतों को अपना शिकार बनाया। केपम्मा का जन्म कर्नाटक के कगालीपुरा में हुआ था। केपम्मा का जन्म गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसके सपने बड़े थे। कुछ समय निकलता है और केपम्मा की शादी एक दर्जी से करा दी जाती है। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते हैं और कुछ सालों में इनके 3 बच्चे होते हैं। पति दर्जी का काम किया करता था, जिससे वो केपम्मा के सपने तो पूरे नहीं कर सकता था, लेकिन अपने परिवार का पेट भर रहा था। लेकिन केपम्मा की शादी से पहले और शादी के बाद भी एक ही ख्वाहिश थी कि उसके पास पैसे हो और वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। बचपन गरीबी में निकला और शादी के बाद भी उसके हालात ऐसे ही थे। केपम्मा अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने पति की जीवन भर की पूंजी को लगाकर लॉटरी का बिजनेस शुरू करती है, लेकिन कुछ समय में ही उसका यह लॉटरी का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। केपम्मा के पति की सारी बचत उस बिजनेस में डूब चुकी थी, जिस वजह से केपम्मा और उसके पति के रिश्तों में खटास आ जाती है और दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब केपम्मा सोचती है कि उसके पति के साथ उसकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, इसलिए वो अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर जाने का फैसला करती है और वो बेंगलोर के लिए निकल जाती है, अब अपने सपने पूरे करने के लिए। केपम्मा अपने घर और परिवार को छोड़कर बेंगलोर में मेड का काम करती है, लेकिन वो इस काम से अपने सपने पूरे नहीं कर सकती थी, जिस वजह से वो नौकरानी का काम छोड़कर एक ज्वेलरी शॉप पर काम करने लगती है और ज्वेलरी शॉप पर काम करते करते वो उनके घर पर भी पहुंच जाती है और वहां भी साफ सफाई का काम करने लगी। लेकिन अब केपम्मा को सोने की चमक में अपने सपने पूरे होने दिखाई लगे थे। लेकिन अब केपम्मा को सोने की चमक में अपने सपने पूरे होते दिखाई देने लगते हैं और सोचती है कि अगर मेरे पास इतना सोना होगा तो मेरे सभी सपने सच हो जाएंगे। केपम्मा इसी लालच में अपने पहले क्राइम को अंजाम देती है और उस सुनार के घर से चोरी कर लेती है, लेकिन चोरी करते समय उसको पकड़ लिया जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। केपम्मा को 6 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। 6 महीने की सज़ा पूरी करने के बाद केपम्मा जेल से रिहा हो जाती है। जेल से निकलने के बाद उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि अब उसके ऊपर चोरी करने का दाग लग चुका था। केपम्मा के पास ना तो कोई अपना ठिकाना था, ना ही पैसे। इसी वजह से वो अब मंदिरों में रहने लगती है और यहीं से ही केपम्मा की मल्लिका साइनाइड बनने की कहानी शुरू होती है। केपम्मा ने मंदिरों में रहना शुरू किया, तब उसने मंदिरों में मन्नत मांगने आई महिलाओं पर अपनी नज़र डाली कि कैसे ये यहाँ पर रोज आती हैं और मन्नत पूरी होने पर क्या क्या करती हैं। अब यहीं से ही केपम्मा और मल्लिका साइनाइड ने अपने खूनी खेल को अंजाम देना शुरू किया। केपम्मा मंदिरों में आई लाचार, दुखी, परेशान महिलाओं को अपना शिकार बनाती है, जो अपने दुखों से निजात पाने के लिए मंदिरों में आया करती थी। केपम्मा की नज़रों में यह महिलाएं सबसे आसान शिकार थी। केपम्मा काफ़ी समय से मंदिरों में नज़र रखे हुए थी। 19 अक्टूबर 1999 को 30 साल की एक महिला ममता राजन को अपना पहला शिकार बनाने का फैसला किया। ममता राजन की शादी को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी वजह से वो रोजाना मंदिर आकर भगवान से अपने बच्चे की मन्नत मांगने आया करती थी। केपम्मा को यह सभी बातें पता थी, तो वो ममता राजन से बात करती है और कहती है कि तुम्हारा बच्चा जरूर होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक खास पूजा करवानी चाहिए। इस पूजा में तुम्हें अपनी महंगी साड़ी पहननी होगी, सभी आभूषण पहनने होंगे और सबसे खास बात यह है कि तुम्हें इस पूजा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। अगर किसी को बताया तो पूजा संपन्न नहीं होगी। ममता राजन बच्चे की चाह में इस पूजा के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ममता राजन को यह नहीं पता था कि वो मौत के जाल में फंसने जा रही थी। 19 अक्टूबर 1999 को केपम्मा ने जैसा बोला था, ममता राजन वैसे ही महंगी साड़ी पहने, महंगे आभूषण पहन के पूजा के लिए आ जाती है। केपम्मा पूजा के लिए ममता राजन को मंदिर के पीछे वाले हिस्से में ले जाती है, जहाँ कोई आया जाया नहीं करता था। केपम्मा पूजा शुरू करती है और दिखावे के लिए मंत्रों का उच्चारण करती है और एक लोटो में रखे पानी को ममता राजन को देती है और पीने के लिए कहती है। ममता राजन उस पानी को पी लेती है और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है।
केपम्मा ने उस पानी में पोटेशियम साइनाइड मिला रखा था, जिस वजह से ममता राजन की मौत हुई। केपम्मा ममता राजन की साड़ी और गहनों को उतार के वहां से भाग जाती है। इस पहले कत्ल के बाद मानो केपम्मा को अपने सपने पूरे होते दिखाई देने लगे थे और उसने इसी तरह से 6 कत्ल और किए। उसने दूसरा कत्ल 52 साल की एलिजाबेथ नाम की महिला का किया था, जिसकी पोती 3 महीने से लापता थी। यह महिला अपने पोती मिलने की मन्नत मांगने मंदिर आया करती थी, जिसको केपम्मा ने अपना शिकार बनाया। और तीसरा कत्ल यशोधमा नाम की एक महिला थी, जो अपने बेटे की शादी की मन्नत मांगने मंदिर आया करती थी। इसको भी पानी में साइनाइड पिलाकर मारा था। पोटेशियम साइनाइड खतरनाक जहर होता है। इसको खाने के कुछ ही देर में व्यक्ति की मौत हो जाती है और केपम्मा का नाम भी इसी जहर के नाम पर मल्लिका साइनाइड रखा गया था। मल्लिका साइनाइड को इस रसायन के बारे में उस ज्वेलरी शॉप से पता लगा जहां उसने काम किया था, क्योंकि साइनाइड से सोने को साफ किया जाता है। चौथा कत्ल 60 साल की अस्थमा पीड़ित महिला मुन्नी अम्मा का था, जो अपने अस्थमा रोग के ठीक होने की मन्नत मांगने मंदिर आया करती थी, जिसे भी मल्लिका साइनाइड ने खास पूजा के बहाने बुलाया और साइनाइड पिलाकर मार दिया और गहने लेकर फरार हो गई। पांचवा कत्ल 60 साल की महिला पिलामा का था और छठा कत्ल नागावेनी का था। नागावेनी की शादी के 7 सालों के बाद भी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। मल्लिका साइनाइड ने यह सभी कत्ल बेंगलुरु के अलग अलग हिस्सों में किए थे। पुलिस ने इन सभी कत्लों की कड़ियों को जोड़ के ही नहीं देखा, क्योंकि यह सभी कत्ल अलग अलग इलाकों में हुए थे और यह लोग अमीर भी नहीं थे। पुलिस ने थोड़ी बहुत छानबीन की और केस क्लोज कर दिए। 2006 में रेणुका नाम की एक महिला, जिसकी केपम्मा से दोस्ती हो जाती है। रेणुका का पति दुबई में काम किया करता था। रेणुका को भी कुछ परेशानियां थी। केपम्मा उसके लिए भी खास पूजा करती है और रेणुका को भी मार देती है। लेकिन दुबई से रेणुका का पति वापस भारत आता है तो उसको रेणुका नहीं मिलती। जब वो रेणुका की तलाश कर रहा था तो उसे केपम्मा के बारे में पता लगता है कि आखिरी बार रेणुका को केपम्मा के साथ देखा गया था। रेणुका का पति केपम्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। पुलिस जब अपनी छानबीन करती है और केपम्मा को गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस की पूछताछ में केपम्मा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि अब तक उन्हें पता ही नहीं था कि इन सभी कत्लों के पीछे एक ही महिला है। मल्लिका साइनाइड ने 6 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया था, जिनमें से काफियों के सबूत ही नहीं मिले थे। केपम्मा ने मंदिरों में रहकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें मार दिया। केपम्मा उर्फ मल्लिका साइनाइड को कोर्ट में पेश किया जाता है। केपम्मा को इन सभी कत्लों के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। कर्नाटक के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। केपम्मा आज भी जेल में बंद है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।